जय बोलो महावीर भगवान की, जय बोलो अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोलिए आचार्य हेमचंद्र जी महाराज की, प्राकृत ग्रंथों के रचयिता सभी पूर्वाचार्यों की, आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महान मुनिराज की, सभी ज्ञानदानम गुरुकुल के नन्हे मुन्ने बच्चे, सभी सहपाठीगण, सभी छात्र छात्राएं, सभी आगंतुक अतिथि, हमारे गुरुजन, सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जयदु जुड़ंदो। आज बड़े सौभाग्य का दिन है। आज हमारे प्राकृत की गुरुजन शारदा अम्मा जी आप सभी को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ सुनपुरा ग्राम में आई हुई हैं। उनके साथ उनकी बेटी और दामाद भैया जी भी आए हैं। कुछ देर बाद हम आप सबका उनके साथ परिचय कराएंगे। पहले भी कुछ माह पहले यहाँ ज्ञानदानम गुरुकुल में आप सभी बच्चों को ज्ञानवर्धन हेतु एवं आशीर्वाद देने हेतु हमारी गुरु माँ आई थीं। आज पुनः आज हमको आशीर्वाद एवं सुअवसर प्राप्त हुआ है उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का, उनसे कुछ सीखने का। हमने उनसे प्राकृत सीखी है, आपको सिखा रहे हैं। आप लोग भी आगे जब सीख जाओ प्राकृत अच्छे से, तो हमारे भैया जी ने तो बोल ही दिया, अभिषेक भैया जी ने, कि आगे से प्राकृत अच्छे से सबको पढ़ाएंगे एक पेपर देने के बाद। और अभी भी भैया जी धम्म कहा जारछा के गुरुकुल में पढ़ा ही रहे हैं, प्राकृत का ग्रंथ है। तो धीरे धीरे करके आप लोग भी जब प्राकृत थोड़ी बहुत सीख जाओ, तो जितना भी सीखा है वह आगे जरूर अवश्य पढ़ाना। चलिए, ऐसी शारदा अम्मा जी को बहुत बहुत नमन वंदन। उनके आशीर्वाद से हमने प्राकृत का अध्ययन प्राप्त किया। हमेशा अपने गुरुजनों को हमेशा याद करना चाहिए, उससे ज्ञान में बहुत वृद्धि होती है। उनके प्रति हमेशा विनय भाव रखना चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए। तो ऐसी हमारी शारदा अम्मा जी, शारदा अम्मा जी के लिए बहुत बहुत सब बच्चे बोलेंगे जय जिनेन्द्र। अम्मा जी, बच्चे सब जय जिनेन्द्र बोल रहे हैं। जय दू जड़ंदो। हाँ, जय दू जड़ंदो। आप सब लोगों के 22 तारीख को और 24 तारीख को प्राकृत के एग्ज़ाम है। बहुत सारे लोग आज, अटेंडेंस थोड़ी सी यहाँ कम है क्योंकि दिल्ली में आज एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है स्पिरिचुअल साइंस के ऊपर। तो कई सारे अध्यापक यहाँ से उसमें भाग लेने के लिए गए हुए हैं। संकल्प भैया जी, नीरज भैया जी, रोहिताश जी, सिद्धांत जी, सौरभ जी, सभी लोग बहुत अच्छे से वहाँ पर आपके गुरुकुल का नाम रोशन कर रहे हैं, आपकी संस्था का। तो उन लोगों को, आप लोगों को बताना है जब वो अभी वापस आ जाएंगे शाम को, कि आज आपने क्या सीखा। ठीक है ना? तो अच्छे से पढ़ाई करनी है। हम लोगों ने पाठ 36 कल कर लिया था व्याकरण में। आज हम पाठ 37 करेंगे। ठीक है? और कुछ नए वाक्य बनाएंगे। अभ्यास है। पाठ 37 क्या है? मूलतः अभ्यास है। जो पाठ 35, 36 हमने पढ़े हैं नपुंसक लिंग के, जो हमने संज्ञा के शब्द बनाए हैं, वाक्य बनाए हैं प्रथमा विभक्ति के, उन्हीं का कुछ अभ्यास हम करेंगे आज। ठीक है भैया जी? मिटा दो यहाँ से। पाठ 37 लिखेंगे। कुछ उदाहरण हम यहाँ पर करेंगे। पहला बनाएंगे वाक्य, सुख बढ़ता है। सभी लोग लिखेंगे, सुख बढ़ता है। सुख कभी बढ़ता है? बढ़ जाता है। वाक्य तो लगता है ऐसा कि सुख बढ़ रहा है, सुख बढ़ता है। तो यहां पर हम सुख शब्द का अगर हम सुख प्राकृत में लिखते हैं तो वो क्या है? नपुंसक लिंग का है। जो आपने चार्ट बनाया था वहां से देख सकते हैं। धीरे धीरे आप प्रतिदिन अगर वाक्य बनाएंगे तो समय के साथ आपको अभ्यास हो जाएगा। है ना? धीरे धीरे, जरूरी नहीं है आपको एक दिन में सारे शब्द व्याकरण के याद हो जाएं, संज्ञा शब्द। तो सुख के लिए नपुंसक लिंग में क्या शब्द है? सोख। सोख नपुंसक लिंग में सुख के लिए क्या है? सोख। बढ़ता है एक वचन है या बहुवचन है?
एक वचन है लग गया। तो यहां पे कमलम की तरह से रूप बनेगा, क्या बनेगा? कमलम की तरह से सोखम, प्रथमा विभक्ति एक वचन, क्या हो गया? सोख का सोखम। बहुत सुंदर। बढ़ता है, तो बढ़ने की प्राकृत क्या है क्रिया में? बढ़। अब है लग गया, अन्य पुरुष एक वचन में क्या बनेगा? ई ए दी दे। बिल्कुल याद हो गया आप बच्चों को। वड्डई वड ई ए वड्ड ए दी दे। वड्ड माने बढ़ना, बन गया। छोटे छोटे से वाक्य धीरे धीरे अभ्यास से आपको आ जाएंगे। आपको जो चार्ट बनाया था वहां से देखते हुए चलना है। दूसरा वाक्य बनाएंगे, आकाश गूंजता है। आकाश, आकाश माने जो स्काई है ना, अंग्रेजी में स्काई, नभ, नभ माने आकाश, ऊपर जो नीला नीला आसमान। अंबर, हाँ अंबर माने वस्त्र भी होता है, अंबर माने आसमान भी होता है। आकाश गूंजता है, जब बारिश आती है तो आवाजें आती है ना आकाश में से, बिजली कड़कती है। आकाश गूंजता है, तो आकाश के लिए हम अपने चार्ट में से शब्द देखेंगे। एक हिंदी में शब्द होता है नभ, नभ से क्या बन गया? अड़ह। अड़ह, अड़ह माने आकाश। प्राकृत में नपुंसकलिंग में आकाश के लिए क्या है? अड़ह। धीरे धीरे आपको चार्ट से देखना है तो याद हो जाएगा, कोई विशेष बात नहीं है। आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, जितने ज़्यादा अधिकतम से ज़्यादा वाक्य बनाएंगे, और फिर बाद में आप लगातार अपना स्वाध्याय करते रहेंगे, तो सारे प्राकृत के शब्द आपको धीरे धीरे अनुभव के आधार से आपके स्मरण में आ जाएंगे। अब आकाश गूंजता है, तो एक आकाश है तो क्या बन गया? गूंजता है। अगर बहुत सारे आकाश होता तो गूंजते हैं। अभी क्या एक है ना भैया जी, तो क्या बन जाएगा? कमलम की तरह से रहम। गूंजता है। अब गूंजने की क्रिया बताओ, कौन बताएगा? गुंज। हाँ, किसने देखा? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखो छोटी सी बच्ची, इशिता नाम है ना, बहुत बढ़िया, गजब। गुंज माने गूंजना। हाँ, गुंजई, गुंजदी, गुंजये, गुंजय, कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक। नब, नब से बन गया अड़ह, और अड़ह का क्या बन गया? अड़हम, अड़हम गुंजई। चलो अब एक शब्द और बनाएंगे हम। ये हो गया। इसमें आपको पाठ 37 में होमवर्क में करना है पूरा। हम कुछ कुछ वाक्य आपको करा रहे हैं। पानी टपके, ये क्या है? वर्तमान के थे। अब क्या बनेगा? विधि एवं आज्ञा। पानी टपके, अरे टपक ही नहीं रहा। पानी को बोल रहे हैं टपके, नल टपके, पानी टपके, खोल के बैठे हैं, पानी टपक भाई, पानी टपके। तो हम एक तरह से आग्रह कर रहे हैं, किससे? पानी से। विधि एवं आज्ञा। विधि एवं आज्ञा में क्या होगा? पानी के लिए हम क्या बनाएंगे बताओ? पानी के लिए क्या है? उदक, उदक माने जल। जल या पानी एक ही बात होती है। उदक, ठीक है। पानी टपके, पानी के लिए क्या शब्द है? उदग। उदग माने पानी, ठीक है, उदग। नपुंसक लिंग में उदग माने जल या पानी, ठीक है। और टपकने के लिए क्या है? पानी के लिए सलिल भी है। अगर सलिल शब्द लेते हैं, इसके दो वाक्य बनाएंगे हम, ठीक है। सलिल माने भी पानी होता है और उदग माने भी होता है, ठीक है। तो अगर सलिल लेंगे तो वह पुल्लिंग का शब्द है, तो पुल्लिंग के हिसाब से रूप बनेगा। हिंदी से नहीं चलते, पहले भी आपको सिखाया है ना, हमें प्राकृत में देखना है कि प्राकृत में वो नपुंसक लिंग की तरह है या पुल्लिंग की तरह, समझ रहे भैया जी। अगर इसी के नीचे लिख लो सलिल, है ना, उदग के आगे लिख लो ब्रैकेट में नपुंसक लिंग, नपुली, या खाली नपु लिख दो। उदग तो है नपुंसक लिंग में, तो क्या बन जाएगा? उद्गम। कमलम की तरह से अगर उदग लेते हैं पानी के लिए तो क्या बनेगा? उद्गम। और अगर सलिल लेते हैं तो देवों की तरह से बनेगा, समझ गए? सलिलो, इसके ब्रैकेट में लिख दो पुल्लिंग, पू लिख दो। पानी के लिए
अगर हम पुल्लिंग वाला शब्द लेते हैं सलिल, आपकी चॉइस है, कुछ भी ले सकते हैं, तो क्या बना सलिलो। और अगर आपने क्या लिया पानी के लिए, उदक ले लिया, तो क्या बना उद्गम। तो उद्गम में क्या बना कमलम की तरह से रूप बना। दोनों का अर्थ क्या है, प्रथमा विभक्ति एक वचन, दोनों में 1/1 लगा। टपकने की क्या है क्रिया, कौन बताएगा, है? टपकना, टपकना, चूना, चूने को बोलते हैं टपकना। तो चूने से क्या बनी, भूल गए, ऐसी हिंट याद कर लिया करो। चूहा क्या थी, हाँ टपकना, नल टपकता है, आपको याद कराया था ना। चा पे छोटे ऊ की मात्रा, छोटा ऊ, छोटा ऊ। चूहा, चूहा कैसे, चूना, पानी चूता है, नल चूता है, छत चूती है, तो चूना माने टपकना, तो क्या बन गई चूहा। चूहा टप के, तो क्या बनेगा विधेयम आज्ञा में, बताओ विधेयम आज्ञा का क्या लगेगा, ये दीदी किस में लगता है, वर्तमान काल में। विधेयम आज्ञा में एक वचन में क्या लगता है, ऊ या दू। चार्ट खोल के रखोगे तो गलती नहीं होगी, क्या लगेगा ऊ या दू, लिखो चुआ ऊ चुआ दू। विधेयम आज्ञा में क्या बनेगा, ऊ या दू, ठीक है। बहुवचन में क्या बनता, अंतु, ठीक है ना। तो यहां पर विधेयम आज्ञा में क्योंकि एक वचन है तो क्या बन गया आपका, ऊ या दू, ठीक है। और अगर बहुवचन होता तो अंतु बनता, ओके। क्या बन गया, चुआ ऊ, नीचे सेम रहेगा, बिंदी नहीं है, अच्छा वैसी छेद है बिंदी, ऊ या दू, चुआ ऊ चुआ दू, ये सेम ही रहेगी, क्रिया सेम रहेगी, खाली नपुंसक लिंग में कमलम की तरह से रूप बनेगा उद्गम। और अगर नपुंसक लिंग नहीं है, कोई नहीं आपसे मिलने के लिए आई है, जय जिनेंद्र बोल रहे, हाँ घूमने दो घूमने दो चलो घूमने दो, डिक्सी घूमने के लिए आई है, नील गाय कभी यहाँ पे हमारी क्लास में ना डेली कोई ना कोई आता है, कभी गधा आ जाता है, कभी घोड़ा आ जाता है, आज गाय आ गई, कोई नहीं घूमने दो। हाँ चलो अगला शब्द बनाएंगे हम, हाँ अगला शब्द बनाएंगे पोटली लुढ़के, धीरे धीरे अभ्यास कर रहे हैं हम। पोटली लुढ़के, पोटली लुढ़के, पोटली जो है वो लुढ़क जाए, ठीक है। तो ये भी क्या है, लुढ़के, लुढ़कने के लिए ऑर्डर दे रहे हैं एक तरह से, तो क्या हो गया विधि एवं आज्ञा। कोई नहीं घूमने तो थोड़ी देर घूम के चली जाएगी, विधि एवं आज्ञा। पोटली के लिए क्या है, पोर्टल, आ जाओ राजीव जी क्लास कर लो, अच्छा। पोटली के लिए क्या है, बोलो पोर्टल, हाँ पोटली कहाँ है, देख लो अपने अपने चार्ट में सब लोग बच्चों। पोटली के लिए क्या था, बताओ, देख के बताओ, देख के बताओ, ऐसे नहीं, आपने सबने चार्ट बनाया ना। अच्छा बताओ, नपुंसक लिंग का शब्द है पोटली या पुल्लिंग का है, देख के बताओ, हम भी चेक कर लेते हैं। पोटली 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 कहाँ है, पोटली देखो ढूंढो, नपुंसक लिंग का है कि पुल्लिंग का है, देख के बताओ कहाँ पे लिखा है, बताओ। पोटली, गठरी को पोटली बोलते हैं, पोटली और गठरी एक ही बात होती है ना, जहां गठरी लिखा था वहीं पे पोटली। पोटली क्या है, पोर्टल, नहीं हिंदी का है गठरी, प्राकृत में क्या है पोर्टल। पोर्टल माने गठरी या पोटली, किस चीज का शब्द है, नपुंसक लिंग का है, पोर्टलम। देखो आ गई डिक्सी मैडम, आ गई पढ़ने के लिए, नील गाय, हाँ। पोर्टल क्या बन जाएगा इसका, एक पोटली है कि बहुत सारी है, एक है, तो पोर्टलम।
लुढ़कने की क्या है? लुढ़। लुढ़कने की क्रिया क्या है? हाँ, लुढ़कना। देख के बताओ। पोटली लुढ़के। लुढ़कने की क्रिया देख लो एक बार चार्ट में, सब बच्चे चेक कर लो। हाँ, कई बार क्रियाएं लिखवाई है ना, कभी पीछे वाली में मिले, कभी आगे वाली में मिले। लुढ़ माने लुढ़कना, लुढ़। हाँ, लुढ़के, लुढ़ ऊ लुढ़ दू। ठीक है। पोटलम लुढ़ ऊ लुढ़ दू। ये विधियम आज्ञा के दो शब्द बना लिए हमने, दो वाक्य। इसके बाद भविष्य काल के। लकड़ी जलेगी। विधियम आज्ञा के हो गए। अब कौन से वाक्य बनाएंगे? लकड़ी जलेगी। ठीक है। लकड़ी का क्या हो जाएगा? बताओ। हाँ, लक्कुड़। लकड़ी जलेगी। लकड़ी की क्या है प्राकृत? लक्कुड़। नपुंसक लिंग में है ये भी। लक्कुड़। लक्कुड़ माने लकड़ी। अभी एक लकड़ी है, दो नहीं है, तो एक वचन है जलेगी। और अगर होता लकड़ियां जलेंगी तो बहुवचन का हो जाता। अभी क्या है? एक वचन का है। लकड़ी जलेगी। लक्कुड़ क्या बन जाएगा इसका कमलम की तरह से? लक्कुडम। हाँ, बिंदी लगा दो। और जलने की क्या है? ये क्रिया वाला जल है। हाँ, जलने की जल ही होती है क्रिया। जल माने जलना, कोई चीज जल गई। हाँ, तो क्या बन जाएगा? जलेगी। भविष्य काल हो गया बेटा, ऊ और दू नहीं लगेगा। क्या बन जाएगा? इकारांत करेंगे। उसके बाद ही सस सिसी में से कुछ एक लगाएंगे। फिर जो वर्तमान का प्रत्यय था ई ए दी दे, उसमें से लगाएंगे इकारांत। फिर ही लगाओ, फिर ई ए दी दे में से कुछ लगाओ। बहुत सुंदर। तो क्या बना? जल माने जलना और जलेगी। भविष्य काल में क्या करते हैं हम? डंडी कहाँ गई हमारी? डंडी दे दो बेटा। भविष्य काल में क्या करते हैं? सबसे पहले क्रिया को इकारांत करेंगे। जल का क्या कर देंगे? हाँ, कोई नहीं। जल का क्या करेंगे? जली, इकारांत। उसके बाद क्या करेंगे? ही सस सिसी में से कुछ एक लगाएंगे बीच में। और उसके बाद जो वर्तमान का प्रत्यय है ई ए दी दे, उसमें से कुछ भी लगाएंगे। अब इसका और क्या हम विकल्प बना सकते हैं? ही की जगह ससा लगा दो या सिसी लगा दो, एक शब्द बना लेंगे आपके रेफरेंस के लिए। ससा या सिसी, हाँ दोनों सही है। ससा तीन बनते हैं ना, ही ससा सिसी। मध्यम पुरुष में भी ये तीन विकल्प हैं और अन्य पुरुष में भी हैं। उत्तम पुरुष में क्या है? ही हा सिसी ससा, ये चार विकल्प होते हैं उत्तम पुरुष में। हाँ, कुछ भी लगा दो। ठीक है। ससा के साथ में बन सकते हैं, ये दीदे के, और सिसी के साथ भी बन सकते हैं। ठीक है। आप लोग सब रेगुलर होमवर्क करते रहो तो आपको, और चार्ट में से देखते रहो जो चार्ट बनवाए हैं आपको। ठीक है बच्चों, चलो अगला एक शब्द करेंगे। कर्म नष्ट होंगे। कर्म नष्ट होंगे। अच्छे से स्वाध्याय करोगे तो क्या होगा? कर्म नष्ट होंगे। पूजा करोगे, उपासना करोगे, और जो भी पुण्यवर्धनी क्रियाएं हैं उनको अच्छे से करोगे, सामायिक करोगे, व्रत करोगे, उपवास करोगे, तो क्या होगा? जो पिछले पूर्व जनित कर्म संचित किए हुए हैं वो नष्ट होंगे। तो क्या वाक्य बनाएंगे? कर्म के लिए क्या लिखी थी कल? कम। कम माने कर्म, है ना? कम माने कर्म। ये भी क्या है? नपुंसक लिंग का शब्द है। तो कमलम की तरह से क्या बन जाएगा? कम्मम। और नष्ट होने की कौन बताएगा? बोलो। नष्ट होना बताओ। बताओ भाई बच्चों, नष्ट होने की प्राकृत क्या है?
कोई चीज नष्ट हो रही है, रस क्या है नष्ट होने की, क्षय भी है, क्षय माने नष्ट होना, और रस माने भी, दो विकल्प थे, क्षय माने भी नष्ट होना था, क्षय और रस भी थी, तो दो क्रियाएं हैं नष्ट होने की, दोनों लिख लेंगे, रस भी लिख सकते हैं उसके नीचे क्षय, हाँ दोनों में से कुछ भी एक लिख सकते हैं। और आगे क्या लिखा है, होंगे, है ना, कर्म नष्ट होंगे, है ना, तो बहुत सारे कर्म है कि एक कर्म है, बताओ। हाँ तो यहाँ तो हाँ बहुवचन में आएगा, वही मैं कह रहा हूँ, कम्मा इम और कम्माड़ी, ये लिखो, बहुत सारे हैं, बहुवचन है, अभी तक सारा एक वचन चल रहा था ना, इसलिए कंफ्यूजन हो गया। हाँ हमारे अम्मा जी आ गई, अब अम्मा जी पढ़ाएंगी थोड़ी देर के लिए, कर्म नष्ट होंगे, तो इसको ठीक करो, कम्मा इम, हाँ ये मिटा दो, तीन विकल्प लिखेंगे, कम्मा इम, इसमें पूरे चार्ट जो दिया है ना, इसमें एक वचन बहुवचन के मिक्स करे हुए इन्होंने, एक ही यही वाला खाली बहुवचन में है, बाकी सारे हाँ बीच में और भी हैं दो तीन बहुवचन में, नागरिक सोएंगे। कम्मा इम दो प्रकार से आएगा, एक चंद्र बिंदी के साथ में, एक नॉर्मल बिंदी के साथ, और एक कम्माड़ी, कमलम एक वचन में था, और बहुवचन में क्या है, कमला इम कमलाड़ी, कम्माड़ी, ठीक है। इस प्रकार से तीन रूप बनाएंगे, और क्रिया में भी दो बन सकते हैं, क्षय और रस। पहले रस वाले से बनाएंगे, रस के साथ में भविष्यकाल लगाएंगे तो क्या होगा, पहले इसको इकारांत करो, रस्सी, और आगे ही, सबसे इजी ही वाला है ना, उसके बाद क्या करेंगे, बहुवचन वाला लगेगा तो अंति अंते इरे, बहुत सुंदर, बच्चे एक्सपर्ट हो गए एकदम, अंति अंते इरे, रस्सी हिंते, रस्सी ही इरे, तीन प्रकार से बना सकते हैं, है ना। लिख लो भैया जी, तीनों लिख लो, चलो है खय वाले का अलग, हाँ चलो खय का बना लेते, इसमें क्या तीन बनेंगे, अंति अंते इरे, बच्चे होशियार हैं अपने आप लिख लेंगे। इसके बाद दूसरा विकल्प हम लिखेंगे खय के साथ, रस की जगह खय, दो क्रियाएं हैं नष्ट होने के लिए, खय भी लगा सकते हैं, खय से क्या बन जाता है हिंदी में, क्षय होना, क्षय माने भी नष्ट होना होता है, और अड़स से सीधे सीधे नष्ट बन गया, नस, खई हिंती या सिसिंती या ससंती, ससंते, बहुत सारे रूप आप बना सकते हैं, ठीक है। हाँ सबसे आसान है, हाँ जब अम्मा जी बता रही हैं अगर लिखा जाए कि सारे विकल्प बनाओ तब सारे बनाने हैं, अगर खाली लिखा है कि इसकी प्राकृत बनाओ तो एक आधा चल जाएगा, इसमें गलती नहीं होती, हाँ गलती हो जाती है, लिखने में हो जाती है, अभ्यास कर रहे हैं बच्चे तो नहीं होगी, धीरे धीरे सीखते रहेंगे तो। ही वाला तीनों में ही है, उत्तम पुरुष में भी ही है, मध्यम में भी है और अन्य में भी है, तीनों में ही आता है, ठीक है। चलो अब हम नपुंसक लिंग वाले वाक्य बनाएंगे, नहीं नपुंसक के तो बना ही रहे हैं, भूतकाल के बनाएंगे। नागरिक ठहरा, भविष्यकाल हो गया, विधियम आज्ञा आ गया, और वर्तमान काल हो गया, अब कौन सा बनाएंगे, भूतकाल। भूतकाल में हमने क्या देखा था, अगर अकारांत क्रिया है तो सब में क्या बनेगा, ई इत्था इंसु, और अगर आकारांत क्रिया है ठा वाली तो ही सी ही अ। नागरिक ठहरा, नागरिक के लिए क्या शब्द है, रयड़, क्या हमने पढ़ा था, नगर जन से क्या बनाया था नागरिक के लिए, रयर जड़, यर, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, तो सीखने के लिए कैसे सीखा था, नगर जन, नगर से क्या बन गया रयर, और जन से क्या बन गया जड़, नगर के अंदर रहने वाले जन है वो नागरिक होते हैं, नगर जन, हिंदी का शब्द है नगर जन, उससे बन गया रण जड़। अब नागरिक यहाँ पे एक है तो एक हो गया, तो कमलम की तरह से रयड़ जड़म, और ठहरने की क्या है ठा, ठहरने की ठा, तो ठा में क्या बनेगी, ई इत्थाइंसो बनेगी या ही सी ही बनेगी, ही
सी ही अ। ठा बड़ा ठा है ना, आकारांत है। आकारांत में भूतकाल में क्या करते हैं? ही, ठा ही। बड़ी की मात्रा ठा ही, ठासी ऑब्लिक ठासी, ठा ही अ। एक और लगा लो, ठा ही अ। नागरिक ठहरा। ठीक है, क्यों लगाया हमने? क्योंकि ठा में आकारांत है, तो आकारांत में भूतकाल में कैसे बनाते हैं? ही, सी, ही अ। और अकारांत होता है तो ई, इत्था, इंसु। चलो इसके बाद एक और बनाएंगे हम, धागा टूटा। ये भी भूतकाल हो गया, टूट चुका। धागा टूटा, धागे के लिए क्या था? सूत से हमने बनाया था, सुत। धागा टूटा, धागे के लिए क्या है? सुत। और टूटने के लिए क्या है? हाँ बताओ बताओ, बिल्कुल ठीक। टूटने की क्रिया, ये लड़की बड़ी होशियार है। हाँ, धागे के लिए क्या बन गया? सुत्तम। और टूटने के लिए तुट्ट है, टुट्ट नहीं है, तुट्ट। हाँ तुष्ट, बहुत सुंदर। तुम्हारी बहन कहाँ गई आज? क्यों? वो बड़ी इंटेलिजेंट है। तुट्ट, तो क्या हो गया? एक धागा है तो क्या बन गया? धागे के लिए सुत्तम। और तुट्ट, तुट्ट के बाद क्या लगाएंगे? टूटा, भूतकाल में आ गया, अकारांत है। अकारांत में क्या बनेगा? ईय, इत्था, इंसु। आकारांत में क्या था? ही, सी, ही। तो यहां पे क्या बनेगा? बोलो, ई अ, इत्था, इंसु। तो यहां पे तुट्टी अ, ई लग जाएगा तो क्या होगा? तुट्टी नहीं, ई। हाँ, तुट्टी बड़ी की मात्रा अ। तुट्टित्था, इत्था लगेगा तो क्या बनेगा? टुत्तित्था। इसमें छोटी की मात्रा आएगी। तुट्ट लिखो, हाँ ऑब्लिक तुट्ट। अब इसमें इकारांत कर देंगे, टुट्टित्था, इत्था लग गया। और तीसरा इंसु, हाँ था सही है। टुत्तित्था तीसरा, टुत्त के बाद में इंसु, तो टुट्टिंसु, टुट्टिंसु। हाँ ऐसे लिख दो, चाहे बिंदी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। ईय, इत्था, इंसु, तुट्टिय, तुट्टित्था, तुट्टिंसु। इस प्रकार से हमने पाठ 37 पूरा कर लिया। होमवर्क में लिखो, गृह कार्य पाठ 37 जो हरी वाली पुस्तक है आपकी, प्राकृत रचना सौरभ, इसमें से पूरा करना है। हमने 4 भाग में से केवल 2-2 वाक्य बनाए हैं क्योंकि कक्षा में आपके पास समय कम रहता है। पाठ 37 अभ्यास हरी पुस्तक में से, प्राकृत रचना सौरभ में से पूरा करके लाना है। प्राकृत रचना सौरभ ये पूरा करना है, ठीक है। उसके बाद कल हमने चार्ट आपको स्त्रीलिंग का पूरा बनवा दिया था। अब स्त्रीलिंग के शब्द याद करेंगे पाठ 38 में, कल की कक्षा में। अब हम आगे क्या करेंगे? आज गाथाएं पढ़ेंगे, और गाथाओं पढ़ने के साथ में फिर उसके बाद अम्मा जी, शारदा अम्मा जी आपको 5 मिनट का संबोधन भी करेंगी, आपके मनोबल में थोड़ी वृद्धि करेंगी। हाँ पहले गाथाएं पढ़ लेंगे 2 जल्दी से। अरे अम्मा जी पढ़ाएंगे अच्छे से। अब हम क्या करेंगे? समण सुत्तम। क्या करेंगे? समण सुत्तम पाठ 2। कितना सुंदर पाठ है। गुरु के सामने पढ़ाना बड़ा घबराहट हो जाती है, जिन्होंने पढ़ाया है वो सामने बैठे हों, बड़ी टेंशन हो जाती है। पीछे से तो आदमी कुछ भी बोल ले। नहीं 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 नहीं, कोई गलती होगी तो आपसे सीखेंगे ना। चलो, हमने कहाँ तक गाथाएं कर ली थी कल? समण सूत्र की 5 गाथाएं कर ली थी। हम गाथा को पढ़ने के साथ साथ थोड़ी थोड़ी विभक्तियां भी सीख रहे हैं, बटे में भी सीख रहे हैं कि किस प्रकार से 1/1, 1/2, 8/1 सारे लगाने हैं, और क्रियाओं में किस प्रकार से विभक्तियां लगानी है वो भी सीख रहे हैं ना। वर्तमान काल, विधियम, आज्ञा, सब अन्य पुरुष वगैरह सब सीख रहे हैं हम। और साथ साथ हम स्वाध्याय भी कर रहे हैं उन गाथाओं का भावार्थ क्या है, कि वह गाथा क्या कहना चाह रही है ना। इधर भी दिखा रहे हो ना बेटा बीच में? ठीक। चलो, पाठ 2 छठे नंबर की गाथा अब हम लिखेंगे।
भैया जी को पुस्तक दे दो। हाँ भैया जी को एक पुस्तक दो बेटा अंदर से। 6 नंबर की गाथा समण सुत्त। इतना बेहतरीन, इतना जबरदस्त ये है, छोटा सा ग्रंथ है, उस पूरे ग्रंथ का सार एक एक गाथा में हम लोग सीख रहे हैं। कितना सुंदर ग्रंथ, जीवन का सार हम यहाँ पर सीख रहे हैं। कल हमने सीखा था किस प्रकार से कोई साहूकार होता है, पैसे देने वाला, कभी तो वो बलवान होता है और कभी पैसे लेने वाला बलवान हो जाता है। जब वो पैसे देने से मना कर देता है, ऐसे डंडा लेकर के बैठ जाता है, आओ लेकर के दिखाओ, अब पता चलेगी तुमको, ऊंची आवाज में पैसे मांग कर तो दिखाओ, लट्ठ पड़ेंगे। तो कभी तो लेने वाला बलवान हो जाता है और कभी देने वाला। इसी प्रकार से कभी कर्म बलवान हो जाते हैं, तो कभी कर्मों का जब उदय आता है तब हम उसके फल के कारण से परेशान हो जाते हैं। तो कभी जीव बलवान है, जब उसके पास कर्मों की चॉइस है कि मुझे क्या काम करना है, मुझे तो गलत काम करना है, तो गलत काम करने लग जाता है। और जब उस गलत काम का गलत नतीजा प्राप्त होता है तो कौन बलवान हो जाता है? कर्म बलवान हो जाते हैं। फिर उसको पकड़ करके थाने में बंद कर दिया जाता है, या उसको बहुत सारे गंभीर परिणाम प्राप्त होते हैं। तब वो कहता है, हाय राम मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ऐसा मैंने क्या किया जिसके कारण से मुझे इतना दुख मिल रहा है, इतना कष्ट मिल रहा है, इतनी विपत्ति मिल रही है। तो क्यों? क्योंकि पहले तुम्हारे पास चॉइस थी ना, लेकिन उस टाइम क्या किया था? बड़े अपनी धुन में पक्के थे कि अरे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं। तो कभी कर्म बलवान हो जाते हैं, तो कभी ये नहीं, कौन सा लिख रहे हो भैया जी? धम्मो समण सुत्त का, मंगलाचरण का नहीं, समण सुत्त का, ये तो लिखा चुके, समण सुत्त चल रहा है। धम्मो मंगल मुख्यठम अहिंसा संजमो तवो देवावीतम नमन संति जस धम्मे सयामणो। जिन बच्चों पे पुस्तक है वो देख करके दोहराएंगे। बोलो, धम्मो मंगल मुख्यठम अहिंसा संजमो तवो देवा वीतम नमन संति जस धम्मे सयामणो। कितना सुंदर ये वाली गाथा है। धम्मो मंगल मुख्यठम, धम्मो माने धम्म, जैसे कर्म का कम था, ऐसी धम्म से क्या बन गया? धम्मो, देवों की तरह से। कौन सी विभक्ति लगी? बटे में बताएंगे। हाँ हाँ बोलो, बहुत सुंदर। इस बच्ची के लिए तालियां बजाओ, 4-5 साल की बच्ची है। 1/1 धम्मो, देवों की तरह से। हाँ, छोटे छोटे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं यहाँ पर, बहुत अच्छी पकड़ है। धम्मो में 1/1, प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो क्या बन गया? धम्मो बन गया। मंगल मुख्यठम, मंगल मुख्यठम, तो क्या बन गया? हमने आपको बताया है, जब दो शब्दों की संधि हो जाती है, यानी कि मिले हुए शब्द हैं, तो उसमें लास्ट वाले शब्द पे विभक्ति लगती है, बीच वाले में नहीं लगती है ना। अगर अलग अलग करके लिखेंगे तो मंगल पे अलग विभक्ति लगेगी, मुख्यठ पे अलग लगेगी। तो यहाँ पे दो शब्द की संधि है, तो क्या है भैया जी? मिला के लिखो, मंगल मुख्यठम, संधि हो गई है, तो इसलिए बीच वाले मंगल पे विभक्ति नहीं लगेगी। मंगल माने मंगलकारी, कल्याणकारी। मुख्यठ माने, मुख्यठ क्या बन गया? मंगल उक्किठम, मंगलम। यहां पर क्या बन गया? मंगल मुक्किठम। कहां पर? नमम संति, सही है। नहीं, अर्धमागधी में ना आता है। शौर सैनी में ड़ा का प्रयोग ज्यादा किया जाता है, अर्धमागधी में न का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा श्वेतांबर ग्रंथों में नमोकार मंत्र में नमो लिखा रहता है। यहाँ पर हम शौर सैनी और अर्धमागधी दोनों सारी भाषाएं सीख रहे हैं, तो कहीं कहीं गाथाओं में न का प्रयोग भी मिलेगा और ड़ा का भी मिलेगा, दोनों मिलेंगे। नमम संति जस धम्मे सयामणो, यहां पर भी क्या है? उक्किठ को अलग करेंगे एक तरह से, और मंगलम, मंगल मुक्किठम से क्या बन गया? मंगलम उक्किठम। तो उक्किठ माने होता है उत्कृष्ट, यानी कि बहुत चीज कोई ऊंची है, सर्वोच्च है, धर्म कल्याणकारी और उत्कृष्ट है, सर्वोच्च है। अहिंसा संजमो तवो, अहिंसा माने
किसी जीव की हिंसा नहीं करना, किसी के प्राणी मात्र के साथ में कोई बैर भाव नहीं करना, सबको दया करना, अहिंसा। कोई नॉनवेज नहीं खाना, मांस इत्यादि नहीं खाना। गाथार्थ एक एक शब्द के अर्थ के साथ में अपन करते चलेंगे। धम्मों के लिए धर्म अहिंसा, संयम और तप। अहिंसा संयमो माने संयम, तवो माने तप। ये सब क्या है? ये सब धर्म है ना। धर्म पहले हम एक करके बता देते हैं, फिर वाक्य पूरा करेंगे। धम्मो माने धर्म, मंगल माने मंगल होता है, अच्छा होता है, कल्याणकारी होता है ना। कोई चीज जैसे हम रमोकार मंदिर में बोलते हैं ना, परिणम होई मंगलम, इसके पढ़ने से मंगल नहीं होता है, यह सभी मंगलों में पहला मंगल है। पढ़मो माने प्रथम, परिणम होई मंगलम, पहला मंगल है, ठीक है, सभी मंगलों में। तो धम्मो मंगलम माने धर्म है, मंगल है। आगे क्या लिखा है? उक्किठम यानी उत्कृष्ट है, सबसे उच्च है। उक्किठ, उक्किठ माने ऊंचा है, सर्वोच्च है। क्या है सबसे ऊंचा? अहिंसा, सभी जीवों के प्रति दया करना, मांस इत्यादि को नहीं खाना, किसी भी जीव के प्रति कोई कटु शब्द का प्रयोग नहीं करना, न भाव हिंसा करना, न प्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार की हिंसा करना। इसे क्या बोलते हैं? अहिंसा। संयमो माने संयम, संयम से रहना, नियम से रहना, है ना। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, बहुत सारे तरह का संयम, नियम के साथ में रहना। और तप, तप करना, साधना करना, उपवास करना, अपने कर्मों की निर्जरा के हेतु बहुत सारे नियम, संयम इत्यादि लेना, सब क्या कहलाते हैं? तप करना। तप का मतलब ये नहीं है कि अपने ऊपर आग लगा ली, अपने को पीट रहे हो, कहीं पर भी एक टांग पर उल्टे लटक के खड़े हो गए, है ना। वो सब क्या है? मिथ्या तप है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? सम्यक दर्शन के साथ जो तप कर रहे हैं, तो वो सारे तप कैसे हैं? अहिंसा, संयम और तप, ये सभी ही वास्तव में धर्म कहलाते हैं, बाकी के सच्चे धर्म नहीं हैं। और इनके करने से क्या होता है? कल्याण होता है, और यही धर्म सबसे उत्कृष्ट धर्म है। ये सब सर्वोच्च कल्याणकारी है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इसका अर्थ, यहाँ से शुरू करेंगे। अहिंसा, संयम और तप, ये कैसे बना? अहिंसा शब्द किसका है? स्त्रीलिंग का है। तो जैसे हमने पढ़ा था, किसका, कौन सा स्त्रीलिंग में? कहा का वाक्य बनाया था ना, कहा का एक वचन में कहा, ऐसे अहिंसा का अहिंसा हो गया। उसके बाद संयम, संयमो है भैया, वो लगाओ यहाँ पे, संयमो देवों की तरह से बनेगा ना, 1/1। यहां पर ये क्या है? पुल्लिंग का हो गया। और तब वो भी क्या हो गया? तब के लिए तब, तब से तब बन गया, पुल्लिंग का हो गया। अहिंसा, संयम और तप, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों धर्म हैं, और तप धर्म है, कौमा इनसे ही मंगलम उक्किठम, यानी सबसे उत्कृष्ट कल्याण होता है। इन तीनों को अगर साथ साथ लेकर के चलोगे तो क्या होगा? इनसे ही उत्कृष्ट, उक्किठम माने सबसे ऊंचा, उत्कृष्ट ब्रैकेट में सर्वोच्च, उत्कृष्ट, हाँ ब्रैकेट में सर्वोच्च, सबसे ऊंचा, उत्कृष्ट, उत्तिष्ठ, उक्किठ, सर्वोच्च, सबसे ऊंचा कल्याण होता है, यानी कि मंगल होता है, सबसे सर्वोच्च ब्रैकेट बंद, मंगल, मंगल की ब्रैकेट में कल्याण, पर्यायवाची लिख रहे हैं हम, कल्याण होता है। इन तीन को अगर हम करते हैं तो क्या होगा? हम धीरे धीरे करके अपना कल्याण कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकते हैं। देवा वी तम नमन संति, देवा माने जो देव हैं, देव के रूप में, देव शास्त्र गुरु में कई बार क्या आता है? अलग अलग भाव के हिसाब से हमें अर्थ देखना होता है। यहां पर देवों का क्या मतलब है? जो स्वर्ग इत्यादि के, जो चतुर्निगाय के देव हैं, चाहे भवनत्रिक हैं या वैमानिक हैं। यहाँ पे अरिहंत भगवानों के लिए देव का शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, यहाँ देवों के लिए ही देव का शब्द है, देवताओं के लिए। देवा वी तम नमम संति, अंति लग गया तो क्या हो गया? वर्तमान काल बहुवचन,
नमम संति यानी कि नमस्कार करते हैं। देव भी, देवा भी, बहुत सारे देव, बहुवचन आ गया। देवो देवा, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, 1/2। वेरी गुड, बच्चे इंटेलिजेंट हो गए ना। सारे की सारे देव। वी से क्या बन गया, हमने कल भी बताया था, अव्यय। वी से बन गया भी। तम माने उसको, देवम कर्ता ने करण को, कर्ता ने कर्म को, तो क्या हो गया 2/1 देवम। तो वह के लिए तम बन गया। हमने क्या पढ़ा था, त भी होता है ना, सो से स त होता है वह के लिए, तो तम हो गया। उसको, देव भी उसको, को लग गया कर्म को। नमम संति नमस्कार करते हैं। अंति अंते इरे, नमम संति, तो क्या बन गया, अन्य पुरुष बहुवचन, क्रिया में अंति लग गया, वर्तमान काल। नमम संति, देव भी उनको नमस्कार करते हैं। जस धम्मे सयामणो, जस माने छठी विभक्ति लग गई। देवस, देव का, जिसका, ज माने जो, तो उससे क्या बन गया, छठी विभक्ति एक वचन। क्या है छठी विभक्ति में, संबंध का की के, तो क्या बन गया, काकी के लग गया। ज माने जो, तो क्या जिसका, जिसका। आगे क्या लिखा, धम्मे, धर्म में, मैं पेपर किस में है, सप्तमी विभक्ति, हाँ अधिकरण। कौन बोला, ताली बजाओ, बहुत सुंदर। सातवीं विभक्ति एक वचन, 7/1 धम में, जिसका धर्म में, सया माने सदा हमेशा, मणो, मणो माने मन, जिसका मन धर्म में लगा रहता है, हर समय भगवान की पूजा भक्ति में लगा रहता है और किसी से बैर भाव नहीं रखता है, अहिंसामयी रहता है और तप करता रहता है, संयम के साथ रहता है, तो मनुष्य होते हुए भी देवता आकर के उनको नमस्कार करते हैं। तो वर्तमान में, उधर रखो बेटा, उधर है ना, दिख रहा है। वर्तमान में ऐसे महामुनि आचार्य महाराज हैं जो हमेशा तप में, साधना में लीन रहते हैं, ज्यादा पंचेंद्रियों के विषयों में नहीं रमते, तो देवता आकर के भी उनको नमस्कार करते हैं। कई बार ऐसा सुनने में आता है कि देवी देवता आए मुनि महाराजों की वंदना करने के लिए, स्तुति करने के लिए, तो किन के पास आते हैं, जिनका मन हमेशा धर्म में लगा रहता है। कितनी अच्छी गाथा है ना। अब धर्म क्या है, धर्म का मतलब ये नहीं है कि मैं धार्मिक हूँ, मैं इस धर्म का बिलोंग करता हूँ, मैं जैनी हूँ, मैं बनिया हूँ, मैं अलग अलग जाति का मतलब धर्म नहीं है। धर्म का मतलब क्या है, जो इन तीनों का पालन कर रहा है, अहिंसा का पालन कर रहा है, संयम से रह रहा है, यानी कि चरित्र का पालन कर रहा है, सम्यक चारित्र को धारण कर रखा है, और तप करता है, खूब ध्यान लगाता है, खूब निर्जरा करता है, खूब उपवास करता है, खूब अंतराय करता है ना, आहार नियम के हिसाब से लेता है, सब चीज़ें, सब जीवों पर दया करता है, तो वह धर्म कहलाता है। और जिसका मन हमेशा धर्म में लगा रहता है, यानी धर्म का मतलब इन चीजों में लगा रहता है, तो उसको देवता आके भी उसको नमोस्तु करते हैं। तो देवता की हम पूजा करें या देवता पूजा करें, देखिए कितनी बड़ी बात करिए, मनुष्यों की भी पूजा देवता कर रहे हैं, तो ऐसा मनुष्य बनो, इन तीनों चीजों का पालन करो, तो देवताओं के पीछे ज्यादा भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़े बड़े सम्यक दृष्टि देवता आकर के आपके तप के कारण, संयम के कारण, आपकी अहिंसा व्रत के कारण, आपके धर्म के कारण आपकी स्तुति के लिए आ जाएंगे। तो आपको कैसा बनना है, भगवान के जैसा बनना है, तो धीरे धीरे सम्यक चारित्र को प्राप्त करना ही पड़ेगा। चलिए लिखेंगे, देव भी, देवा भी, यानी कि बहुत सारे देव, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, देवा बन गया। लिखो, ये वाक्य पूरा नहीं हुआ, इनसे ही उत्कृष्ट मंगल होता है, होता है करके ये वाक्य पूरा हो जाएगा। उसके बाद अगला वाक्य लिखेंगे, हाँ ये वाक्य भी बन सकता है शॉर्ट में। यहां पर इस प्रकार से लिखा था, अहिंसा, संयम और तप रूपी धर्म मंगल है और उत्कृष्ट है। ये भी इसका एक अर्थ लिख सकते हैं हम, इसके बाद लिखवा देंगे नीचे, सिंपल है। हाँ,
इसमें जैसे ऐसे अर्थ भी बना सकते हैं, अम्मा जी बता रही हैं, हमने किताब के हिसाब से लिखवाया है। अहिंसा, संयम और तप रूपी जो धर्म है वही मंगल है और उत्कृष्ट है, सर्वोच्च है, वही सबसे अच्छा है। देवता भी, हाँ याद करने के लिए, जिससे डायरेक्ट गाथा से आप अर्थ लिख सकें। देवता भी, लिखो जल्दी जल्दी, टाइम हो रहा है, फिर सबको भोजन भी करना है, रात्रि हो रही है। देवता भी उसको ब्रैकेट में, उस मनुष्य को, मनुष्य के लिए इसमें शब्द नहीं आया, मणो, मणो माने मनुष्य नहीं है यहां पर, मणो माने मन, उस मनुष्य को, हाँ ब्रैकेट क्लोज हाँ वो इसके हिसाब से वाक्य पूरा करने के लिए लिखवा रहे हैं। हाँ हाँ अच्छा, सीधे सीधे लिखवा दें, बस उतना ही लिखवाएं। उसको नमस्कार करते हैं जिसका मन सदा धर्म में लगा रहता है। हाँ ये रहने दो, बच्चों के हिसाब से, ठीक है, ये समझने के लिए लिखवा रहे थे, ये उठा दो अभी। हाँ इन्होंने नहीं लिखा तो दिक्कत हो जाए, ठीक है। देवता भी उसको नमस्कार करते हैं, लिखो जल्दी से। देवता भी उसको नमस्कार करते हैं जिसका मन सया माने सदा, धम्मे माने धर्म में, हाँ लगा रहता है या होता है, धर्म में लीन है। जिसका मन सदा धर्म में लीन है या लगा रहता है, जिसका मन, मन किससे आया, मणों से, जिसका मन, सया का सदा, सदा धम्मों से, धम्मे बन गया यहाँ पे धर्म में, सदा धर्म में लगा रहता है। चलो सिंपल अर्थ करेंगे। चलो अब दूसरी गाथा एक और लिखेंगे हम जल्दी से। 7वें नंबर की गाथा, हाँ ऊपर वाली गाथा मिटा दो, नीचे का अर्थ बच्चे नोट कर लेंगे अपने पास, क्योंकि पेपरों के लिए टाइम कम है तो थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। दिख नहीं रहा नीचे का बेटा, इसमें आ रहा है, कैमरे में दिख रहा है? अच्छा किताब की वजह से नहीं दिख रहा, हाँ तो किताब सरका लेंगे भैया जी, बाकी दिख रहा है, ठीक है। हाँ 7वें नंबर की गाथा लिखेंगे। जे या कंते पिए भोए, बोलो भैया किताब में से देख के लिख लेना, हाथ में लेके। जे या कंते पिए भोए, लद्धे विपिट्ठी कुव्वई, साहीड़े चयई भोए, सेहू चाइती वुच्चई। थोड़ा थोड़ा सा पहली बार जब पढ़ते हैं तो अजीब सी लगती है, फिर जब अर्थ समझ लेते हैं, फिर दोबारा पढ़ते हैं, फिर तिबारा पढ़ते हैं तो पकड़ में शब्द आ जाते। जे या कंते पिए भोए, हाँ 7वें नंबर की गाथा है। जे माने जो, या माने और, कंते माने जो बहुत कांति किसी चीज में होती है, बहुत सुंदर कोई चीज होती है, कंत, कंत माने मनोहर, बहुत सुंदर, जो और मनोहर। पिए माने, पिए बन गया आपका, हमने स्त्रीलिंग में क्या बताया था कि सब में ए लग जाता है, तृतीया से लेके सप्तमी तक देखा था ना आपने, तो ऐसे यहाँ पे पिए का, प्रिय, प्रिय से क्या बन गया, पिए। भोए माने भोगों को, जो और मनोहर, प्रिय भोगों को। लब्धे माने लब्धि, जो प्राप्त हो चुके हैं, प्राप्त किए हुए हैं। विपिट्ठी कुव्वई, यानी कि विपिट्ठी माने कुव्वई करता है, विपिट्ठी माने पीठ दिखाता है, उनको छोड़ देता है। साहीड़े, स अहीड़े माने स्व अधीन। चई भोए, और भोगों को छोड़ता है। चई माने जो उसे, चई छोड़ दिया, भोए माने भोगों को, जो उसके पास बहुत सारे भोग विलास के साधन है उनको छोड़ देता है। वह ही से हु चाई, वह ही चाई माने त्यागी, ती उच्चई कहा जाता है।
इसका पहले भावार्थ थोड़ा बता देते हैं जब तक भैया जी लिख रहे हैं। कोई चीज आपको प्राप्त नहीं हुई है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास पद नहीं है, और आपको, हम तो भ्रष्टाचारी है ही नहीं, हमारे पास तो, हम तो बड़े खुश हैं, हम तो पहले से ही सब कुछ त्याग किए हुए हैं। त्याग किसका माना जाएगा? जो चीज आपके पास है और उसका आपने त्याग किया, जो है नहीं उसका त्याग आपका नहीं माना जाएगा। कितना गंभीर अर्थ है इसका। तो जितने भी दिगंबर मुनि आचार्य इत्यादि होते हैं जो भोग विलास को छोड़ते हैं तो पहले उनके पास होता है तब छोड़ते हैं, ये नहीं कि है ही नहीं तो उनकी इच्छाएं रह जाती हैं। ऐसे ही बहुत सारे साधु अगर दिगंबर साधु बन जाएं जिनके पास कुछ है ही नहीं, जिस कभी कोई पुण्य कर्म से प्राप्ति नहीं किया है, तो फिर उनको साधु नहीं माना जाएगा, है ना। तो यहां पर इधर दिखाओ बेटा, जब भैया जी यहां लिखते हैं तो यहां रखो, है ना, ध्यान। कितना अच्छा अर्थ है कि त्यागी किसको कहा जाएगा? जिसके पास है वो छोड़ेगा तभी तो त्यागी कहा जाएगा। अब आपके पास 100 रुपए थे, आपने दान कर दिए, अब आप जीरो हो गए। हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमारे पास भी जीरो है, तो दोनों बराबर के हैं। लेकिन दानी कौन कहलाएगा? जिसपे थे। पुण्य किसको मिलेगा? जिसपे थे। मैं कहूंगा यार अब तो हम दोनों बराबर के हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, दोनों बराबर के हैं। बराबर के कैसे हो गए? मैंने छोड़ा है, मैंने दान किया है, मैंने त्याग किया, और आपके पास तो था ही नहीं। पहले आपके पास नहीं है, अगर होता, या तो आपके पास इच्छा नहीं है, आपके पास अभी क्या है, मेरे पास तो तूने मुझे क्यों नहीं दे दिए, वहां क्यों दे आया, इसका मतलब आपके पास अभी भोग विलासों की इच्छा है, आप त्यागी नहीं कहे जाओगे। त्यागी कौन कहा जाएगा? पुण्य किसको मिलेगा? जो दान देगा। तो पहले इसका मतलब कोई जरूरी नहीं है कि पहले पकड़ो, पहला पैसा इकट्ठा करो फिर दान करो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आपके पास नहीं भी है लेकिन आप इच्छाएं मत करो कि पहले इकट्ठा करें फिर दान करो, ऐसे क्या फायदा। नहीं है तो उसी समय संयम ले लो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, तो दोनों बराबर के हैं, क्योंकि इच्छाएं नहीं है। अगर इच्छाएं हैं, बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं, बहुत पैसा आ जाए, बहुत नाम आ जाए, बहुत सारा मेरे ऊपर, बहुत मेरे बड़े बड़े महल बन जाएं, इतनी मेरी रानियां हो जाएं, किसी भी प्रकार की पांचों इंद्रियों की इच्छाएं अगर बनी हुई हैं तो वह त्यागी नहीं है। वो भले ही नहीं है उसके पास कुछ भी, वह बिल्कुल कंगाल है, लेकिन वह दानी या त्यागी या तपस्वी नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसके मन में इच्छाओं का वास है। तो यहां पे अर्थ लिखेंगे हम जल्दी से। जे या कंते पिए भोए, जो प्राप्त किए हुए मनोहर और प्रिय भोगों को छोड़ता है या पीठ दिखाता है। विपिट्ठी कुव्वई, लब्धे माने प्राप्त किए हुए, जिसकी उसको लब्धि हो गई है। जो प्राप्त किए हुए, लब्धे माने जिसकी उसको उपलब्धि हो चुकी है, जो प्राप्त कर चुका है, जो उसके पास है। बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं कि हम तो भ्रष्टाचार करते ही नहीं है। अरे पहले सरकारी अफसर बन के दिखाओ, जब रोज पैसा कोई लेकर के आएगा तब बोलना कि भ्रष्टाचार नहीं किया। खूब आंदोलन करते हैं, भ्रष्टाचार बंद करो, आंदोलन करो। क्यों आंदोलन कर रहे हैं? क्योंकि मौका ही नहीं मिला है पैसा लेने का, दुष्टता करने का, भ्रष्टाचार करने का। इसलिए हम तो बड़े ईमानदार हैं। ईमानदारी की परीक्षा कब है? जब मौका मिला है और आप गलत काम नहीं कर रहे हो, तब है। जब मौका ही नहीं मिला है तब काहे की ईमानदार। मौका मिले और आप अपनी ईमानदारी रखो, तब आप ईमानदार कहलाओगे। आपके पास कुछ है और आपने त्याग किया है, सुपात्रों को दान दिया है, आपने सम्यक प्रकार से उसको त्याग किया है, छोड़ा है। जो प्राप्त किए हुए, मनोहर का मतलब कंते, कंते माने बहुत सुंदर या मनोहर, पिए माने प्रिय, मनोहर और प्रिय, भोए माने भोगों को, मनोहर और प्रिय, जो बहुत अच्छे लग रहे थे पहले आपको, है ना, आपका घर परिवार, सुख संपत्ति, धन दौलत, नौकर चाकर, महल मकान, दुकान, गाड़ी घोड़ा, सब बहुत प्रिय थे। परंतु प्राप्त करने के बाद एक दिन अचानक से वैराग्य आ गया और सब कुछ छोड़ दिए, सब तुच्छ हैं, मोक्ष मार्ग के आगे इनकी कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। तब वह व्यक्ति त्यागी कहलाएगा। मनोहर और प्रिय भोगों को विपिट्ठी कुव्वई, यानी कि पीठ दिखाता है, छोड़ देता है, पीठ दिखाता है। साहीड़े चयई भोए, साहीड़े माने कल भी आया था ना, स्वाधीन। साही वर्ड कल भी आया था आपके, जो स्वाधीन है ना,
स्वाधीन के लिए सब सा वर्ड आया था ना, उसी प्रकार से यहां पर साहीड़े, स्व अधीन, यानी कि आपके अपने अंडर आपने दान देना है, आपने किसी दूसरे से पैसे मांगे, अभिषेक जी जरा 500 रुपये देना, और इधर रसीद कटा ली तो मेरा दान माना जाएगा क्या है? मेरा तो कंट्रोल था नहीं। अच्छा, आप बच्चे हो, आपको पॉकेट मनी अगर मिलती थी, पिताजी से आपने 100 रुपये लिए, माताजी से 100 रुपये लिए, अपने पॉकेट मनी के हिस्से के, अपने हक के हिस्से के लिए, और आपने दान कर दिया, तो दान माना जाएगा नहीं माना जाएगा? माना जाएगा। आपके अपने हिस्से के थे, पिताजी का आपने पॉकेट चोरी कर लिया धोखे से और मंदिर में रसीद कटा ली, नहीं माना जाएगा, आपका कंट्रोल नहीं था उसके ऊपर। स्वाधीन यानी ऐसा धन, ऐसी संपत्ति जो आपके अधीन है, आपकी अपनी है, आपके कपड़े, आपका मकान, आपकी दुकान, जिस पे आपका हक है, उसको छोड़ने पे ही आपको त्यागी माना जाएगा। दूसरे से उधार ले लिया, बैंक से लोन ले लिया, इधर मंदिर में दान कर आए, तो माना जाएगा। अगर लोन चुका रहे हो ईमानदारी से, आप खुद चुका रहे हो तो माना जाएगा। अगर आप नहीं चुका रहे हो, अगर पैसा मार लिया किसी का, किसी से धोखे से ले लिए, किसी व्यापारी से ले लिए और दान करे आए, त्याग करे आए, तो नहीं माना जाएगा। तो यहां पर सभी बातों के लिए एक बात छोड़ी है, स्वाधीन भोगों को जो छोड़ता है, किसी से मांग के भी करें तो भी दान, अगर वापस कर रहे हो वो तो करेंगे जब, तो भाई हम कह रहे हैं चाहे बैंक से लिया किसी से लिया, अगर आप वापस कर रहे हो तो दान है, अगर वापस नहीं कर रहे हो तो थोड़ी है कि भाई तेरे नाम का दान हो गया, उसकी इच्छा थी नहीं थी भाई, जबरदस्ती थोड़ी है। स्वाधीन भोगों को जो छोड़ता है, साहिड़े माने जिसपे उसका स्वयं का कंट्रोल है, अपने, उसका अपना धन है, किसी दूसरे का नहीं है। स्वाधीन चयई भोए, भोगों को जो छोड़ता है। हाँ हाँ, अम्मा जी को ले जाओ, मैं 5 मिनट में आ रहा हूं। हाँ, स्वाधीन भोगों को जो छोड़ता है वह ही सच्चा त्यागी है, इस प्रकार कहा जाता है। स्वाधीन भोगों को जो छोड़ता है, इतनी सुंदर, एक शब्द के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट आ गया है ना। ऐसा नहीं है किसी से भी लेकर के त्याग कर दिया, अपना, जो आपने अपना कमाया है या फिर आपके पास उसका हक है। अभी कल भैया जी शाम के स्वाध्याय में गणेश प्रसाद वर्णी जी की कथा सुना रहे थे। उनकी एक मुंह बोली मां थी, है ना, उसने मरते समय समाधि मरण किया और वर्णी जी को अपनी सारी संपत्ति दान कर दी, एक तरह से उनको वसीयत में मिल गई। उनने, वर्णी जी ने अगले दिन सारी संपत्ति गुरुकुल को दान कर दी। अब उनका हक था, उनको वसीयत में मिली कि भाई मां छोड़ के गई है, मुंह बोली मां है, उसने सारी संपत्ति छोड़ी है, अब मां ने छोड़ी है, मैं इस पैसे का दुरुपयोग नहीं करूंगा। वाराणसी में ऐसी ज्ञान दानम गुरुकुल की उन्होंने स्थापना करी और आप जैसे बच्चों के लिए सारा पैसा दान कर दिया, 1 रुपया भी नहीं रखा मैं नहीं रखूंगा इस पैसे को। तो ऐसे, तभी तो उनके लिए ग्रंथ बनाए गए हैं ऐसे, गणेश प्रसाद वर्णी जी के लिए। ऐसे लोग ही तो इतिहास में महान बनते हैं महापुरुष कहलाते हैं कि ठीक है मैं नहीं रखूंगा उस पैसे को, मेरे को वसीयत में मिला है तो मैं सारे के हैं। भैया यही तो आया था, सारा पैसा गुरुकुल में दे दिया। आज वह गुरुकुल कितना नाम रोशन कर रहा है, पूरे देश में सबसे टॉप में। हमारे भैया जी जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे गुरुकुल से आज भी निकल रहे हैं। और गणेश प्रसाद वर्णी जी की काफी साल पहले समाधि हो गई ना, उसके बाद भी संस्थाएं, विद्यालय चलते हैं। ऐसा नहीं है उसको भोगते हो पैसे को, उनका हक था, दान का पुण्य लगा, क्योंकि उसको वो कहीं पे भी शराब में, जुए में, इधर उधर भी उड़ा सकते थे, लॉटरी खेल लेते, कहीं पर भी सट्टे में लगा देते। लेकिन उन्होंने क्या किया, मंदिर में, गुरुकुल में, स्वाध्याय के लिए, अच्छे काम के लिए दान किया। वह ही त्यागी है। इस प्रकार तिवुच्चई कौमा, इस प्रकार कहा जाता है। बहुत सुंदर गाथा। इस प्रकार कहा जाता है। आपकी कक्षा का समय हो रहा है, थोड़ा लेट आज कक्षा शुरू हुई थी, कल से बच्चे टाइम पर आएंगे, है ना, जिससे कि आप लोगों का सबका भोजन समय पर हो सके। इस प्रकार बुच्चई माने कहा जाता है। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। जय बोली महावीर भगवान की, अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय। बोलिए आचार्य भगवान श्री हेमचंद्र जी महाराज की जय। बोलिए सभी पूर्वाचार्यों की जिन्होंने भी प्राकृत दिशा में, प्राकृत ग्रंथों की दिशा में काम किया है, उन सब की। आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विद्यानंद जी महाराज की,
मुनि श्री प्रणम सागर जी महाराज की, मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की, हमारी शिक्षा गुरु शारदा अम्मा जी सुनपुरा में साक्षात विराजमान, उनको जय जिनेंद्र, सभी को जय दू जड़ंदो। थोड़ी देर बाद शारदा अम्मा जी आप सब बच्चों को संबोधित करेंगी भोजन के उपरांत, तो सभी लोग आरती के बाद बैठेंगे, है ना, मंदिर में है यहाँ पर। और अब कुछ बच्चे आकर के